जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी कुछ मिनट पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है कि वह अपने राज्यों में संचालित सरकारी और गैर सरकारी जो विद्यालय हैं 1 से 12 तक के, वो आने वाले 1 महीने के लिए पूरी तरीके से बंद किए जाएं। साथ ही साथ कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे। अब यह पूरी तरीके से मैं बता देना चाहता हूं, यह पूरे साल चलेगा। आने वाले 1 महीने के बाद फिर 1 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा, उसके बाद 1 महीने के लिए। ऐसा ही पिछली बार हुआ है और आने वाले 15 डेज से हो भी रहा है। याद रखिएगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा, जो गैर सरकारी विद्यालय में जो शिक्षिकाएं पढ़ा रही हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, यानी कहा जाए सीधे तौर पर प्राइवेट सेक्टर में जो आपके शिक्षक और शिक्षिकाएं नियुक्त हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा बड़ा इफेक्ट यह पड़ेगा कि उनमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, बच्चों के भविष्य के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। यदि आप शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, या आपके कोई स्कूल चलते हैं, या आपकी कोई बिल्डिंग है जहां पर आपका स्कूल चलता है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। दोस्तों, याद रखिएगा, इस कोरोना महामारी में सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन एजुकेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। आप सभी को पता होगा कि एक शिक्षक और एक शिक्षिका जो प्राइवेट सेक्टर से इनकी कोई भी आवाज नहीं उठाता है। ना ही कोई आपको यूट्यूब पर वीडियो ऐसी मिलेगी जो इनके हित में कोई आवाज उठाता है। एक परेशानी यह है कि अगर किसी बिल्डिंग में स्कूल चल रहा है, ठीक है ना, और उसमें पढ़ने वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, उनको तनख्वाह भी दी जा रही है, यानी एक शिक्षक और शिक्षिकाओं को रखने के लिए भाई तनख्वाह दी जाएगी। सिंपल सी बात है, वो 8,000 हो सकती है, वो 10,000 हो सकती है, वो 4,000 हो सकती है, वो 12 से 15,000 हो सकती है, ठीक है ना। मिनिमम मैक्सिमम मैंने बताया। साथ ही साथ ये भी आपको बता देना चाहते हैं कि इनकी जीविका कैसे चलेगी। 1 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए तो चल सकती है, ठीक है ना। दूसरा मोड यह आता है कि अगर किसी भी मालिक के द्वारा किसी बिल्डिंग को किराए पर लिया जाता है, तो उस बिल्डिंग का किराया कौन देगा? सिंपल सी बात है, क्योंकि बच्चों से कोई फीस नहीं ली जा रही है। बहुत सारे विद्यालय हैं, 99% विद्यालय हैं जो बच्चों से पूरे साल फीस नहीं लिए हैं। 1% जो अच्छे अच्छे विद्यालय हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो ले रहे हैं। लेकिन इनकी बात कौन सुनेगा कि भाई बड़ी मुश्किल में स्कूल खुले थे और फिर से क्या हुआ, एक करारा तमाचा मार दिया गया कि भाई अब स्कूल को पुनः बंद किया जाएगा। लेकिन अब उनके घर का क्या होगा जिनके यहां आजीविका के जो सोर्स थे, वो आपके पैसे, इनकम के सोर्स यही थे कि वो उनको स्कूल से पेमेंट मिलता था। और उन विद्यालय के मालिकों का क्या होगा जिनका सोर्स यही था कि अगर बच्चों की बात करें, बच्चों से पैसा मिल जाता था, और हम कह सकते हैं कि उनको, उनके पैसे को हम शिक्षक और शिक्षिकाओं में बांट देते थे। इससे क्या होता था कि पूरे एजुकेशन को बैलेंस बना दिया जाता था और कहीं ना कहीं बच्चों के हित की बात भी कर ली जाती थी और बच्चों का भविष्य भी बन जाता था कम पैसों के अंदर। अगर गांव की बात करें, कस्बों की बात करें, तो सारी चीजें आप सभी समझते हो, आप सभी जानते हो। कितने ऐसे टीचर और यहां पर कितने ऐसी अध्यापिकाएं हैं यहां पर जितने ये समझकर परेशान है कि स्कूल कब खुलेगा। समस्या ये आती है कि इनकी कोई बात नहीं सुनने वाला है। अगर आपको लगता है कि आवाज उठाएं तो कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले समय में हम जरूर आपके लिए कुछ ऐसा कदम उठवाएंगे कि देखिए, साथ में मिलकर ही सब कुछ किया जा सकता है। अकेले दम पर कुछ नहीं होता। ना अकेले मैं कुछ कर सकता हूं, ना अकेले आप कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।